अब हम देखते हैं कि कहां ER लगेगा, कहां EST लगेगा, कहां मोर लगेगा, कहां मोस्ट लगेगा। वी आर नॉर्मली कंफ्यूज्ड कि हम ER कब लगाएं, मोर कब लगाएं, EST कब लगाएं, मोस्ट कब लगाएं। ठीक है, बहुत ही सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ER कब लगाएं और EST कब लगाएं, मोर कब लगाएं और मोस्ट कब लगाएं। ठीक है, अब सुनिए पहले, अब हम इसके लिए हमें जानना पड़ेगा वर्ड का सिलेबल। ठीक है, वर्ड का लेंथ, कोई वर्ड जो है कितने सिलेबल से बना हुआ है। ठीक है, सिलेबल का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को हम कितने पार्ट में बोलते हैं, कितने पार्ट में बोलते हैं, इसका मतलब है कि किसी भी वर्ड में कितने वॉवेल साउंड आए हैं। जैसे हम कहेंगे टॉल, टॉल को हम कैसे कहते हैं, टॉल, ऑल, ओ एक ही वॉवेल साउंड है, राइट। हम कहते हैं बिग, बिग में ई एक ही वॉवेल साउंड है। अब जैसे है स्मॉल, स्मॉल एक ही है, राइट। लार्ज, ला, लार्ज, आ एक ही वॉवेल साउंड है। तो ये एक सिलेबल के वर्ड हो गए। अब यहां देखिए हमने लिखा है 3 और मोर देन 3 सिलेबल्स। अब जैसे ब्यूटीफुल, इसको यदि हम पार्ट करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं ब्यूटीफुल, ब्यू मतलब ऊ, टी मतलब ई, फुल मतलब उल, मतलब 3 वॉवेल साउंड आए, मतलब ये 3 सिलेबल के वर्ड हो गए। अब ये देखिए इंटेलिजेंट, इसको यदि हम पार्ट करेंगे तो कहेंगे इंटेलिजेंट, एंट मतलब 4 वॉवेल साउंड आ रहे हैं इस वर्ड में, तो ये 4 सिलेबल के वर्ड हो गए। तो अब देखिए कि 1 सिलेबल के जितने भी वर्ड होंगे इसमें आपको कुछ नहीं करना, ER या EST लगाना है। वेरी सिंपल, एक सिलेबल के जो भी टर्म मिले आंख मूंद के ER लगा दो और EST लगा दो सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे टॉल से क्या हो जाएगा, टॉलर एंड टॉलेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। एक सिलेबल के वर्ड ER EST आंख मूंद के लगाओ, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना। अब है 3 या मोर देन 3 सिलेबल्स। ठीक है, हम 2 छोड़ रहे हैं अभी, इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हो गया। अब है 3 या 3 से अधिक सिलेबल के वर्ड होंगे तो उसमें आंख मूंद के मोर एंड मोस्ट लगाओ। आप मोर लगाओ या मोस्ट लगाओ। जैसे ब्यूटीफुल 3 हो गए ना, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट 4 है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। वेरी सिंपल, एक सिलेबल ER EST, 3 या 3 से अधिक सिलेबल, उसमें हम क्या लगाएंगे, मोर या मोस्ट लगाएंगे। अब बच गए 2 सिलेबल वाले, इसको हम देखते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं 2 सिलेबल के वर्ड्स जो होंगे उसमें हम क्या करेंगे। तो 2 सिलेबल के वर्ड होंगे उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अब देखिए 2-3 तरीके से होता है। 2 सिलेबल के वर्ड हो और यदि वो एंड्स हो रहा हो किससे, वाई से, जैसे हैप्पी, इजी, वेल्दी, अर्ली, ग्रे, राइट। हैप्पी 2 सिलेबल हो गए ना, हैप्पी, ए और पी। इजी, ई एंड जी, ई 2 ई आ गया। वेल्दी, ए एंड डी, ई आ गया। तो ये सारे 2 सिलेबल्स के टर्म्स हैं और ये एंड हो रहा है वाई से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इस वाई से पहले है कॉन्सोनेंट, 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 और यहां पे हो गए वॉवेल। तो या तो उस वाई से पहले वॉवेल होंगे या कॉन्सोनेंट होंगे। अब रूल ये है कि यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो लास्ट का जो वाई है कंपैरेटिव में हम चेंज करते समय वाई को बदल देंगे आई में, राइट, और ER लगाएंगे और इधर हो जाएगा हैप्पीएस्ट। ठीक है, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, वाई आई में बदलेगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, ग्रे, ये लास्ट में वाई तो है लेकिन इससे पहले वॉवेल है, तो जब वॉवेल लास्ट में रहेगा तो वो वाई चेंज नहीं होगा, केवल उसमें क्या होगा, GRAY ER हो जाएगा। ठीक है, और इधर ग्रेएस्ट हो जाएगा, ER लग जाएगा और EST लग जाएगा।
ठीक है, तो ये y वाले थोड़ा सा सावधान रहिएगा, 2 सिलेबल के वर्ड्स y से एंड हो रहा हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो y i में बदल जाएगा और er लग के और est लगेगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। अब हम कुछ ऐसे टर्म्स देख लेते हैं जो 2 सिलेबल का तो है लेकिन y से एंड नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे। सी ऑल दीज टर्म्स आर ऑफ 2 सिलेबल्स जिनके एंड में y नहीं है, ठीक है। परफेक्ट, केयरफुल, प्लेजेंट, फेमस, कंफ्यूज्ड, क्लेवर, सिंपल, सिंपल, हैंडसम, पोलाइट, नैरो। अब ये देखिए कि 2 सिलेबल के ऐसे वर्ड्स जिसके एंड में y नहीं हो, उसमें भी हम क्या करते हैं, या तो आप मोर लगा लो या मोस्ट लगा लो। कहने का मतलब है कि 2 सिलेबल के ऐसे वर्ड जो y से एंड नहीं हो उसमें भी हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। वेरी सिंपल, केवल y है एंड में, उसमें हम क्या लगाएंगे, er लगाएंगे। अब इसका जैसे परफेक्ट का क्या हो जाएगा, मोर परफेक्ट, ठीक है, मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट। द सेम वे केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, प्लेजेंट, मोर केयरफुल, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट। ये हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं 2 सिलेबल्स में जिसमें हम er और est भी लगाते हैं। यहां भी मोर लगेगा और मोस्ट लगेगा, लेकिन इसमें हम er और est भी लगा सकते हैं। जैसे क्लेवर है, ठीक है, इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, मोर क्लेवर एंड मोस्ट क्लेवर, या क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। सिंपल को 2 तरीके से हम बना सकते हैं, मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल, या सिंपलर और सिंपलेस्ट। सिंपलर वे, सिंपलेस्ट वे, मोर सिंपल वे एंड मोस्ट सिंपल वे, हम दोनों बना सकते हैं। तो इनके कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं, मैं चार्ट में बना करके आपको दे दूंगा कि कौन से ऐसे, कितने ऐसे टर्म्स हैं 2 सिलेबल्स के जिसके एंड में y नहीं है, लेकिन हम er भी लगा सकते हैं, est भी लगा सकते हैं, मोर भी लगा सकते हैं, मोस्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनमें केवल मोर और केवल मोस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे परफेक्ट, परफेक्टर नहीं होता है, केयरफुल, केयरफुलर नहीं होता है, इसमें मोर और मोस्ट ही लगेगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि 2 सिलेबल्स में, अब यहां देखिए मोर एंड मोस्ट तो है ही, यहां भी मोर एंड मोस्ट है, लेकिन er और est भी है। तो यदि 2 सिलेबल के वर्ड्स आ जाए और जिसके एंड में y नहीं हो, तो यदि कंफ्यूजन हो तो आप मोर और मोस्ट लगा लो, यू विल नॉट बी रॉन्ग, आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि यहां मोर एंड मोस्ट तो कॉमन है, दोनों में लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनमें हम er और est भी लगा सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा लिंक में, ठीक है, कि कितने ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम er और est भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के कुछ वर्ड्स देख लीजिए, ये 1 सिलेबल के वर्ड हैं, बिग, रेड, फैट, थिन, हॉट, फिट। अब इसमें कहानी क्या है कि सब के एंड में क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उस कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है सब में, ठीक है। अब इसका जो कंपैरेटिव बनेगा, ऐसे वर्ड्स जो एंड में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवेल हो और 1 सिलेबल का वर्ड हो, तो इसका क्या कंपैरेटिव होगा। बिग से फॉर एग्जांपल BIGGER, अब ये जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा और ER लगेगा। उसी तरह इसका हो जाएगा बिगेस्ट, GGEST। क्या हमने किया, लास्ट के जो कॉन्सोनेंट है उसको हमने डबल कर दिया और ER और EST लगाया। इसका हो जाएगा रेडर, रेडेस्ट, फैटर, फैटेस्ट, थिनर, थिनेस्ट, हॉटर, हॉटेस्ट, फिटर, फिटेस्ट, और सब में जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो डबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स मिलेंगे, इसका भी मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। अब देखिए कुछ इर्रेगुलर एडवर्ब या एडजेक्टिव हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है ER या मोर लगाकर नहीं बनता, उसका अलग वर्ड हो जाता है। जैसे गुड एंड वेल, दोनों का कंपैरेटिव बेटर हो जाएगा और ये सुपरलेटिव बेस्ट होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। उसी तरह बैड, बैड का कंपैरेटिव क्या होगा, वर्स, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, वर्स्ट। इल, इसका भी वर्स एंड वर्स्ट। मेनी और मच, मेनी का मोर एंड मोस्ट, ये
कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो ये याद कर जाइए, खास करके गुड और बैड तो याद कर जाइए, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स एंड वर्स्ट मेनी। इसी तरीके के कुछ और वर्ड्स हैं जो मैं अभी लिंक में शेयर कर दूंगा। अब देखिए यहां पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरिजन होता ही नहीं है, राइट? ना वो कंपैरेटिव बनेगा ना सुपरलेटिव बनेगा, राइट? केवल वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। जैसे राउंड, गोल, कोई ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा गोल है कुछ कम गोल है, उससे ज्यादा गोल, सबसे गोल होता ही नहीं है, गोल तो गोल ही है, राइट? स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो कुछ ज्यादा स्क्वायर कम स्क्वायर होता ही नहीं है। डेड, मरा हुआ, राइट? ऐसा तो नहीं है कि वह उससे अधिक मरा हुआ है, राइट? कम मरा हुआ है, होता ही नहीं है। राइट मतलब सही, सही है तो सही है, वो कंप्लीट होता ही नहीं है कि उससे ज्यादा सही उससे ज्यादा गलत। यूनिक, सिंगल, ऐसा होता ही नहीं है कि वह कम सिंगल है ज्यादा सिंगल है। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरिजन होता ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होता है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स भी देख लीजिए, इसका भी मैं कंप्लीट लिस्ट दे दूंगा। सी, देयर आर सम एडजेक्टिव्स जिसके एंड में क्या है, ओ आर है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, राइट? सबके एंड में क्या है, आर है। अब इसका जो है यूज केवल कंपैरेटिव डिग्री में होगा, ठीक है? और सब के बाद जो लगेगा वो लगेगा टू लगेगा, राइट? देन नहीं लगेगा। जैसे सीनियर, वह मुझसे सीनियर है, वह मुझसे सीनियर है तो ही इज सीनियर टू, राइट? यहां पे देन नहीं लगेगा। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं जिसके एंड में ओ आर लगा हुआ है, रट जाइए, इसके बाद देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा। दूसरी बात, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा ये ऑब्जेक्टिव केस का आएगा, नॉमिनेटिव का नहीं आएगा। जैसे ही इज टॉलर देन आई, इसमें हो जाएगा ही इज सुपीरियर टू मी, सीनियर टू मी। तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, ये ओ आर वाले टर्म्स हैं। इसके बाद जो है हमेशा टू लगेगा, देन नहीं लगेगा। तो टुडे वी हैव सीन कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हम कैसे बनाएंगे। ई आर कैसे कब लगेगा, EST कब लगेगा, मोर कब लगेगा, मोस्ट कब लगेगा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कशन कर लिया। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव जो डिग्री का सेंटेंस है उसको हम कंपैरेटिव में चेंज कैसे करें, उसको सुपरलेटिव में चेंज कैसे करें, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अभी हमने जितना देखा, पॉजिटिव का सेंटेंस, कंपैरेटिव का सेंटेंस, सुपरलेटिव का सेंटेंस, ऐसा लीजिए, बनाइए, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।